तो मैं 65 साल का हो गया और 65 साल की जो जिंदगी है, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो नथिंग, कुछ नहीं पाया है। सेवक होने का तमाम उम्र मैंने रुपया पैसा लोगों के पीछे भागते हुए सारी ज़िंदगी गुजारती है। मेरी नौकरी किया, अपने लिए किया, नहीं परिवार के लिए किया नौकरी। सारी ज़िंदगी सारा समय मैंने रुपया पैसा कमाते कमा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया दूसरों के लिए, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। नर्सिंग, साहबों की डांट खाया, साहबों के पीछे भागा, दोस्तों के पीछे भागा। उस समय ऐसा लगा मैं बहुत खुश हूँ। लोग मेरी बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे, लेकिन जब वो आज दोस्त छूट गए, नौकरी छूट गए, समय में पीछे छूट गए, जो यार दोस्त थे वो भी पीछे। इस समय मैं अकेला हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि मैंने 65 साल की ज़िंदगी में क्या किया, तो सुनने कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, उस परम पिता परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ समय काटता रहा, समय बर्बाद करता रहा। नथिंग। आज जो कुछ भी है वो मैं उसे अपना नहीं मानता। वो जो भी मैंने कमाया वो सब परिवार के लिए किया। परिवार खुश रहे, रिश्तेदार खुश रहे, नातेदारी खुश रहे, इसके लिए दिन रात मेहनत करता रहा, रुपया कमाता रहा। अपने लिए कुछ खर्च नहीं किया, केवल घर के लिए खर्च। मैंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं कि मैं अपने लिए क्या करूँ। मैंने सोचा नहीं, जो नौकरी कर रहा हूँ परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार के पालन के लिए कर रहा हूँ। परिवार को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। वो खुश होंगे तो हम खुश होंगे, वो दुखी होंगे हम दुखी होंगे। कहीं गमी हो गई तो हाथ जोड़ के साहब से गाना पड़ता है, साहब जी छुट्टी दे दो, मुझे जाना है। साहब डांट के बोलते क्यों जाना है, कार करो अपना, ये ज़रूरी है वो ज़रूरी नहीं। मैं मायूस हो जाता हूँ, दुखी हो जाता है। गुलाम की तरह बस मेहनत कर रहा हूँ, जी हजूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे परिवार पालना है। साहब जी गुस्सा हो गया, मेरी नौकरी खा जाएगा। मुझे किसी झूठे रूम में फंसा कर मेरी नौकरी से अलग कर देगा, ये डर सारे दिन समय मेरे को कचोटता रहा और मुझे डराता रहा कि यदि मैं उसके विरुद्ध जाऊँ, सच्चाई पे जाऊँ, तो ही मुझे नौकरी से अलग करनी। साहब ने कहा इमली को आम, तो मैंने कहा इमली को आम। उस समय गुलाम की तरह था, बस काम 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 के अलावा कुछ नहीं। सुबह उठा, नहाया धोया, खाया पिया, चल दिया नौकरी करने। नौकरी क्या है, नौकर ही होता है। जिंदगी भर नौकर का ही कार्य किया। जब रिटायर हो गया, अपने आप को झाँका, कुछ नहीं। आज बल्कि थोड़े बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं स्वतंत्र हूँ, कोई बंधन में नहीं हूँ। परिवार के साथ रह रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ। नौकरी के बाद पहले की जो जीवन है, ज़मीन आसमान का अंतर है। नौकरी की परिवार के लिए, अपने कुछ नहीं किया। और आज रिटायर्ड हूँ, परिवार के साथ हूँ। परिवार अभी भी पूछता है, डांटते है, स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, लेकिन उस चिड़चिड़ा में प्यार है, शिकायत है, लेकिन वो मुझे आनंद देता है, खुशियाँ देता है। बच्चे पूछे न पूछे, लेकिन मैं बच्चों को देखता तो रहता हूँ। मेरे अंदर की जो प्यार की लहरें वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही, क्योंकि उस समय अपने बच्चों से प्यार नहीं कर पाया था।
अपनों से प्यार नहीं करा, सिर्फ नौकरी ही सब कुछ चीज़ समय। तो आज मैं सबके सामने बैठता हूँ, बातें करता हूँ। परिवार मुझे सहयोग दे न दे, पर मैं परिवार के साथ हूँ। बीच में परिवार है। जीवन कट रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो आनंद आज प्राप्त हो रहा है वो उस समय प्राप्त नहीं हुआ था। आज मैं खुश हूँ, अपने स्वतंत्र हूँ। जितने बजे सोना है, जितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है उन्हें, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना, कोई बंधन नहीं है। बस प्रभु की सेवा करने का भी समय मिलता है। लोग आते हैं, बुला कर ले जाते हैं, भैया ये कर दो वो कर दो, कथा सुना दो, पूजा कर दो। मैं नहीं कर पाता, जाता हूँ, उनकी समस्याओं को हल करता हूँ। जब समस्याएं भी हल हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती, आनंद मिलती। मेरे हाथ द्वारा यदि किसी का भला होता है, किसी काम बनता है, तो आप संतुष्टि मिलती है। नौकरी के टाइम मेरे पास समय नहीं था, सिर्फ सरकार के लिए काम करता था, कंपनी के लिए काम करता था, अधिकारियों की आज्ञा का पालन करता था। बस प्रोग्रेस के पीछे भागता था, टारगेट के पीछे भागता था। अपनी चिंता नहीं थी, नौकरी की चिंता थी। वो चिंता करते करते यार 65 साल बीत चुके हैं, 62 साल तक नौकरी किया। आज मुझे हल्का महसूस हो रहा है, स्वतंत्रता महसूस हो रही है। अब मुझे कल की चिंता नहीं रहेगी कि मैं रहूं या न रहूं। बच्चे सक्षम हो गए हैं, उनके लिए एक नींव खड़ी कर दी है, नींव मजबूत कर दी है। अब बच्चे उस रास्ते पर चलेंगे, अपना रास्ता खुद तय कर चुके हैं। मुझे उन्हें सलाह की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे उल्टा सलाह देते हैं। उनकी सलाह मानता हूँ, क्योंकि बच्चे जवान हैं, यंग हैं। वो जो कहते हैं वो शायद अपनी निगाहों में सही कहते हैं। मुझे अच्छा लगा या बुरा लगे, ये उनको उतनी परवाह नहीं है। वो अपने में खुश, मैं अपने में खुश। बस इस तरह ज़िंदगी की रातें सुबह कटती जा रही हैं, कटती जा रही हैं, वो कटती जा रही हैं। कान में जब मैं बैठता हूँ, पुरानी यादें आती हैं, बचपन की यादें आती हैं, जिससे मैं कभी बहुत प्यार करता था। वो प्यार याद आता है, वो प्यार आज भी जिंदा है। लेकिन मेरा प्यार आज दुखों के घेरे में घिरा हुआ है। ये सोच कर मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, उससे हेल्प करने की इच्छा होती है, पर मजबूर हूँ, नहीं जा पाता है। बस ज़िंदगी की कुछ कड़वी यादें रहती हैं जो बार बार मेरे माथे में चोट करती हैं। किन चोटों के आघात से मैं घबराता नहीं। मुझे मालूम है आज हूँ कल नहीं रहूँगा। कल लोग कुछ क्षण मुझे याद करेंगे, फिर जो समय बीतेगा लोग बीत जाएंगे, फिर पुरानी पट्टी में चले जाएंगे। मैं कब था, कैसा था, सब भूल जाएंगे। बस यही सोच सोच कर मैं आनंदित भी होता हूँ, दुख भी होता है, खुशी भी होता है, लेकिन मैं अपने जीवन से खुश हूँ। मैं यही कहता हूँ कि आप लोग समय बर्बाद न करें, पैसे के पीछे न भागें। कुछ समय परिवार को देने की कोशिश करें, वरना समय यूँ ही बीत जाएगा। आप बूढ़े हो जाएंगे और एक समय आएगा आप संसार को छोड़कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन करते हैं। मौत किसी को कुछ समय नहीं देती है कि आपने अपना काम अधूरा किया है, पूरा किया है। मौत आएगी, आपको ले जाएगी, आपके प्रोग्राम, आपकी इच्छाएँ सब धरी की धरी रह जाएगी। आपने जो भी सोचा, जो भी प्रयोग, मौत से इससे कोई मतलब नहीं। उस समय पे आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। आप
आपके पास सोचने समझने तक का समय नहीं रहेगा और इस मौत जो है बहुत ही कड़वा सत्य है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे लोग वह मौत को भूल चुके हैं, वो अपने आप में इतने व्यस्त हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, टारगेट के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव करना चाहता है, टारगेट अचीव करना चाहता है, मेडल प्राप्त करने जाए। आप मेडल प्राप्त कर लोगे, जब ऐसा समय आएगा, मौत आएगी, वो मेडल धरा रह जाएगा। आप जब जाएंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब यहीं रखा रह जाएगा। फिर आप क्यों पीछे भाग रहे हैं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आप प्रभु की शरण में जाइए, प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि आखिरी पड़ाव प्रभु का ही है। बाकी सब नश्वर चीज़ है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दिन ये जवान भी चुप हो जाएगी, शरीर चुप हो जाएगा, शरीर मिट जाएगा। तो शरीर की चिंता क्यों, संसार की चिंता क्यों? खुद की चिंता मत कीजिए, जीना सीखिए। आपको जीना कैसा है? भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन मतलब जीना है आपको, और ऐसा जीजिए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें। आज आपने कुछ नहीं किया, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया, परिवार के लिए भी किया, तो परिवार से याद रखेगा, समाज याद नहीं रखेगा। इसलिए आपको अच्छे कार्य करना है, समाज के लिए करना है, किसी मदद करना है। कुछ समय तो लोग आपको याद करेंगे, वरना भूल जाएंगे। इसलिए आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपको याद रखे। मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, 65 साल की उम्र यूँ ही बीत गई। तो उठा, खाया, खाना पीना, चल दिया, बस यह रूटीन बना रहा। अलग से कोई काम नहीं किया। रिश्तेदारी में गया, हाँ हाँ हुआ, चले आए, खाना खाया, चले आए, आके हुआ, ये सब ख्वाब की तरह बिखर गए, जैसे स्वप्न है। 65 साल का जो जीवन, तो ऐसा लगता है वो सब स्वप्न है। स्वप्न में हम लोग जी रहे हैं। आज भी स्वप्न जैसा ही है। सुबह शाम को सो जाते हैं, दूसरा दिन आता है, बीता हुआ समय स्वप्न की तरह हो जाता है, और स्वप्न को अपन याद नहीं करते। कहाँ तक याद करेंगे? ये मस्तिष्क कहाँ तक याद करेंगे? छोटा सा मस्तिष्क है। 65 साल की याददाश्त का जो स्टोर है भरा तो है, लोग स्टोर को अपन खाली नहीं कर पाते हैं। कुछ यादें रहती हैं, कुछ नहीं रहती। जो यार दोस्त याद आते हैं वो भी बुजुर्ग हो गए, इच्छा होती है उनसे मिलने की, समय निकल के जाते हैं। जब उन दोस्तों को देखते हैं, दोस्त कुछ पल के लिए खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता। यह भी एक अलौकिक आनंद होता है। अब रिटायरमेंट के बाद यही सोचता हूँ, जो हमारे बचपन के दोस्त हैं उनसे मिलूँ, बात करूँ। जब कोई भी बिरला दोस्त आता है, टकरा जाता है, या मैं उनके पास चला जाता, उनसे मिलता है, उनसे बातें करता, तो मुझे एक अलौकिक आनंद की प्राप्त होती है कि मेरे बचपन का बिछड़ा हुआ यार दोस्त आज मिला है, उससे बात कर रहा हूँ, बहुत ही आनंद आता है। बस यूँ ही जीवन गुजार रहा हूँ, गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बिछड़े हुए हैं उनको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताइए आपका आज मेरे विचार कैसे लगे? अच्छे लगे तो बस याद कीजिए, बाय कीजिए। राधे राधे।